गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने क्लॉक के अंदर इमेज और एंगल निकालना सीखा था। आज हम बात करेंगे टाइम की। ये एंगल का ठीक उल्टा है, क्योंकि एंगल में आपको टाइम पता था और एंगल निकालना था। यहाँ पर आपको एंगल पता रहेगा और आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन, जैसे कि आपका एक दिन में घड़ी कितने बार मिनट हैंड और आवर हैंड कितने बार कॉन्साइड करेगी, कितने बार राइट एंगल बनाएगी और कितने बार ऑपोजिट साइड में जाएगी। ठीक है, तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री और कॉन्साइड मतलब 0 डिग्री। तो हम बारी बारी से उसको देखते हैं। कॉन्साइड, ठीक है, या ओवरलैप। ओवरलैप कौन कौन? मिनट एंड आवर हैंड। ठीक है, तो देखो हम कॉन्साइड यानी कॉन्साइड के अंदर में आपका एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। किसके बीच में एंगल? मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 0, यानी पोजीशन कैसा? कुछ इस टाइप का पोजीशन रहेगा। ये आपका आवर मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है। ठीक है, यानी जब ये दोनों एक ही के ऊपर आ जाएगा तो उस केस में आपका एंगल कितना बनेगा? एंगल आपका 0 डिग्री बनेगा। तो ये दिन में भर में कितने बार होता है हम लोग काउंट करेंगे। तो देखो 12 से 1 में कितने बार होता है? 12 to 1, 1 से 2, 2 to 3, करते करते 11 to 12। ये टोटल 12 नंबर है जो सबको पता है। 1 2 3 4 5 और 11 से फिर वापस 12, ये टोटल आपका 12 है। ठीक है ना, घड़ी के टाइम से हम लोग चल रहे हैं। तो 12 से 1 में वो कितने बार बना? 12 से 1 में देखो ये आपका घड़ी है, ओवरलैप। ठीक है, हम बात करते हैं 12 से 1 में। अभी ओवरलैप की कंडीशन है, यानी 12 से 1 में वो ठीक 12 बजे, ये ठीक 12 बजे ओवरलैप किया। एक बार तो यहां किया, दोबारा कब करता है? 12 से 1 में चल रहे हैं हम लोग, 12 से 1 में चल रहे हैं तो 12 में तो काउंट कर लिए। एक दोबारा कब हो रहा है? तो ये दोबारा नहीं हुआ, 1 बज गया और ये दोबारा देखो नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ। 12 से 1 में सिर्फ एक ही बार बना, 1 टाइम। अब 1 से 2 की बात करें हम, ये तो 1 बज गया। अब 1 से 2 के बीच में हम लोग चल रहे हैं। देखो ये तो यहीं पर मिट कर गया ना, यानी 1:05 के अप्रोक्स वैल्यू पे वो दोबारा मिट किया। ये दोबारा यानी दोनों के बीच का एंगल कब बना? 1:05। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये आपका अप्रोक्सीमेट टाइम है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। 1:05 पे वो नहीं मिला, मतलब 2 4 5 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है और कुछ मिनट भी। ठीक है, पॉइंट में ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 1:05 पे ठीक वो दोबारा एंगल का 0 डिग्री बन रहा है। अब 2 से 3 की बात करें, अब वापस से देखो दोबारा कब बन रहा है। अब दोबारा तो एक खत्म हो गया, अब 2 बज गया, यानी बना नहीं। अब 2 से 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखो 2:10 पे करीब करीब वो दोबारा मिट किया, यानी इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ। 2:10। तो बात क्या है ना, हर घंटे में कितने बार बन रहा है? 1 टाइम। यहां पर भी 1 टाइम। तो देखो 12 घंटे, 1 घंटे में 1 आवर में कितना बार? 1 टाइम। 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बना रहा है, तो 12 घंटे में कितने बार बनाएगा? 12 टाइम्स बनाना चाहिए था, लेकिन वो 12 टाइम्स नहीं बनाएगा, वो 11 टाइम्स ही बनाएगा। ठीक है, 11 टाइम्स ही बनाएगा। हर घंटे में एक बार बन रहा है। 12 से 1 के बीच में आपको एक ही बार बन रहा है। 1 से 2 के बीच में 1:05 के करीब करीब वो बन रहा है। 2:03 पे 2 यानी एक बार ही बन रहा है। तो 12 घंटे में तो 12 बार बनना चाहिए, तो 11 बार कैसे हो गया? तो देखो जब बात कर रहे हैं हम लोग हर घंटे में एक बार बन रहा है। अब बात करते हैं हम लोग
अभी आपका ये बज रहा है 10, तो 10 बजने पे यानी 10 बजकर करीब कितना है 55 यानी 54 या 53 पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 10 और 11 के बीच का घंटे की मान एक बार बना, अब बज गया ये 11, और 11 से 12 के बीच में अगर हम लोग चले तो ये 12 पे मिट कर रहा है। वापस से देखते हैं हम लोग, अभी ये टाइम हो रहा है 11, ठीक है। जब हम लोग 11 to 12 यानी 11 से 12 के बीच में हम लोग चलते हैं, 11 से 12 के बीच में अगर हम लोग चलते हैं तो 11 से 12 के बीच में देखो कब बनता है, कब 0 डिग्री का एंगल आता है, यानी ठीक वो 12 बजे ही 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 12 बजे पे बनाता है, ठीक है। तो 12 तो मेरा ऑलरेडी काउंट हो चुका है 12 सेक में। ये जो 12 बजे बना रहा है क्योंकि 12 जो हो गया ना वो कॉमन टाइम हो गया, वो आपका 11 से 12 और 12 से 1 में दोनों में काउंट हो रहा है। ये आपका कॉमन टाइमिंग है 12 बजे। ये दोनों की कहानी में बस 12 से 1 और 11 से 12। तो इसको ये दो बार हम लोग थोड़ी ना एक ही बार बन रहा होगा ना, 12 तो एक ही बार बजेगी ना, दो बार थोड़ी ना बजेगा। तो ये आपका एक बार यहां पर मिस हो जाती है क्योंकि 11 से 12 में जो 12 बार बना उसको हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं 12 से 1 में, ठीक है। इसीलिए 12 घंटे में एक बार वो माइनस हो जाता है क्योंकि 11 से 12 वाला जो 12 बजने पे हो रहा है उसको हम लोग माइनस कर देते, तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है इधर। तो 12 आवर में 11 टाइम्स, तो 24 आवर में 22 टाइम्स, और 24 आवर कितना हुआ 1 डे। तो 1 डे में आपका कितना 22 टाइम ही बना, ठीक है। तो देखो ये कितना मिनट बाद मिल रहा है, दोनों का अगर डिफरेंस निकाले तो 65 मिनट, इसका दोनों का डिफरेंस निकाले 65 मिनट। तो क्या ये कहानी 65 मिनट के बाद ओवरलैप करता है क्या? तो नहीं, ये 65 मिनट की तो अप्रोक्स वैल्यू है ना, आपका एग्जैक्ट टाइम होता है 65 प्लस 5/11 इक्वल टू थीटा। यानी ठीक इतना मिनट के बाद वो दोबारा, ये आपका मिनट में है, इतना मिनट के बाद वो दोबारा से मीट करेगा। ये मिनट है ना, 65 प्लस 5/11 यानी जब वो 12 था तो दोबारा वो मीट कब करेगा, मीट अगेन 12 प्लस 65 प्लस 5/11, ठीक है। तो ये तो आवर में है ना, ये आवर में है और ये मिनट में है। तो यहां से 60 मिनट निकालो तो बच गया, यहां से 60 मिनट निकालो और इसको दे दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 5/11, यानी 1, ये आपका आवर है, आवर कर लो, इसको मिनट कर लो, ये मिनट ये आवर, तो 1 आवर और 60/11 यानी 1:60/11 में दोबारा मीट करेगा। 1 घंटे 1:60:11 पे वो दोबारा मीट करेगा, यानी 1:05 पे नहीं, ये 1:60/11 पे वो दोबारा मीट कर रहा है। 65 प्लस 5/11 यानी एग्जैक्ट टाइम जोड़ो और इसमें फिर आप 65 प्लस जोड़ दो तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा उसको आप लिख लो, यानी ठीक एग्जैक्ट 65 प्लस 5/11 मिनट के बाद वो दोबारा मीट करता है, ठीक है। तो 12 घंटे में 1 घंटे में एक बार मिला, 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए था, लेकिन 11 से 12 में जो 12 पे मीट कर रहा है वो हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं 12 से 1 में, यानी 12 आपका कॉमन टाइमिंग हो गया। इसीलिए वो 12 घंटे में 11 बार ही बनता है और 24 घंटे में वो 22 बार बना, यानी 24 घंटे मतलब 1 डे, यानी एक दिन में वो 22 बार बना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है, ये भी मीट है इतना मिनट के बाद, यानी मिनट डिफरेंस है, ये मिनट डिफरेंस, ठीक है। यानी ठीक 65 प्लस 5/11 मिनट के बाद वो दोबारा मीट करेगा।
यानी आपका जो दोबारा 0 डिग्री एंगल में जो मिनट डिफरेंस होता है आपको 65 प्लस 5/11, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम लोग एरर चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें ये वैल्यू काम आएगा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक 0 डिग्री दिन भर में मात्र 22 बार बनती है। अब बात करेंगे हम लोग ऑपोजिट। ऑपोजिट की, ठीक है, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड, इस कंडीशन, इस पोजीशन पे ये आपका मिनट हैंड है, ये आपका आवर हैंड है, और यहां, और ये दोनों के बीच का एंगल ठीक 180 डिग्री बन, यहां पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। तो हम पता करेंगे कि हर घंटे कितने बार बन रहा है, तो 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ऐसा ऐसा 11 to 12 कितने बार बन रहा है, देखो 12 से 1 में आपको ऑपोजिट एंगल के लिए 180 डिग्री के लिए अभी 12 बज रहा है, हम लोग 12 के आगे बढ़ते हैं, तो देखो 12:37 मिनट पे करीब करीब 12:37 मिनट पे ये 180 डिग्री का एंगल बनाया, यानी 1 टाइम। और देखो दोबारा कब बन रहा है, यानी 1 घंटे में तो एक ही बार बनाया ना, यानी 12:37 पे, 12:37 एग्जैक्ट टाइम नहीं है, आपका अप्रोक्स टाइम है, मैं यहां पर अप्रोक्स टाइम लिया, ठीक है, तो ये 12:37 के करीब करीब पे आपका 180 डिग्री का बनाया, यानी एक ही बार। अब 1 बज गया, 1 से 2 के बीच में चलते हैं हम लोग, यहां पर, यानी 1:37 मिनट पे, 1:37 मिनट पे, ये 35, ये भी 1 मिनट, ये 33 करीब करीब होगा, 33, और ये 1:37 पे बना, एक से 2 बजने के बीच में आपका ऑपोजिट यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री 1:37 मिनट पे करीब करीब, यानी 1:37 मिनट पे बना, यानी 1 टाइम। तो वापस से देखो 12 आवर में, 1 आवर में 1 टाइम, तो 12 आवर में 12 टाइम बनना चाहिए था। हर घंटे 12 से 1 के बीच में आपका एक बार बन रहा है, 1 से 2 के बीच में एक बार बन रहा है, और 2 से 3 में भी हम लोग देख लेते हैं, बच गया, देखो 2 से 3 की बात करें तो यानी यहां पर एक ही बार बना, अब वापस से 3 बज गया, तो 2 से 3 में भी आपका एक ही बार बनेगा, 1 टाइम ही बनेगा, तो हर घंटे में एक बार बन रहा है, तो 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार, लेकिन ये 12 बार नहीं बनता, ये आपका 11 बार ही बनता है, ठीक है, ये 12 बार नहीं, ये आपका 11 बार ही बनता है। तो एक बार मिसिंग कहां हो गया, एक कहां मिसिंग हो गया, देखो हम बात करते हैं 5 to 6 की, 5 to 6 और 6 to 7 की बात करेंगे हम लोग, हर घंटे में एक बार बन रहे हैं, तो 5 to 6 की बात करेंगे, तो 5 से 6 के बीच में ये अपोजिट कब हो रहा है, 5 से 6 के बीच में अपोजिट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, ठीक 6 बजे हो रहा है। वापस से देखते हैं, अभी 5 बज रहा है, अपोजिट देखो का, अभी तो अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और अपोजिट देखो ठीक 6 बजे पे होगा अपोजिट, ठीक है, तो 5 से 6 के बीच में आपको ठीक 6 बजे हुआ, और 6 से 7 के बीच में आपको, एक तो 6 से 7 के बीच में यहां एक तो हो गया, अब 6 से 7 के बीच में, एक तो 6 तो काउंट हुआ ही है ना, अब 6 से 7 के बीच में चलो,
देखो हुआ ही नहीं। वापस से देखते हैं, 6 बज रहा है, हुआ ही नहीं। 7 बज गया लेकिन हुआ ही नहीं। तो बात क्या है ना कि 5 से 6 के बीच में ठीक 6 बजे और 6 से 7 के बीच में ठीक 6 बजे, ये आपका यहाँ पर कॉमन टाइम हो गया, कॉमन टाइम हो गया। यानी 5 से 6 और 6 से, यानी एक बार वो ये, अब तो इसको देखिए पर काउंट करेंगे ना, यानी 6 बजने पे 2 बार काउंट हो जा रहा है। हर घंटे में अलग अलग टाइमिंग आ रहा है, 12:33, 1:37, इसमें कुछ आएगा, इसमें कुछ आएगा, लेकिन 5 से 6 के बीच में 6 बजे ही बन रहा है और 6 से 7 के बीच में 6 बजे ही बन रहा है। तो एक घंटे का एक बार का वो हम लोग काउंट, ये दोनों को देखिए बार काउंट करेंगे ना, एक ही में काउंट करेंगे, क्योंकि ये एक बार यहाँ पर 6 से 7 वाले जो है उसको ऑलरेडी हमने यहाँ पर काउंट कर चुका है। तो 6 से 7 वाला को हम लोग यहाँ पर एक काउंट इसका कम हो जाता है, एक काउंट कम हो जाता है। तो एक काउंट 12 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन एक काउंट कम हो गया क्योंकि 6 से 7 वाला को ऑलरेडी हम लोग 5 to 6 में काउंट कर लिया है, तो वो 11 टाइम ही बनेगा। तो 12 घंटे में आपका 11 टाइम्स, 24 आवर में 22 टाइम्स, 24 आवर मतलब 1 डे, 1 डे में कितने बार बनेगा, 22 टाइम्स। यानी आपका ऑपोजिट डायरेक्शन एक दिन में करीब 22 बार वो बनेगा, एक दिन में 22 बार बनेगा। ध्यान रखना, जब मैं 0 डिग्री की बात कर रहा था, 0 पे वो 12 पर कॉमन टाइमिंग हो रहा था, वहां पर भी 22 बार आ रहा था, और यहाँ पर 6 बजने पे कॉमन टाइमिंग हो रहा है। 6 बजने पे आपका जैसे 6 बजने पे आपका कॉमन टाइम आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एक 6 बजने की वजह से माइनस हो रहा है, और वहां पर 12 बजने की वजह से एक माइनस हो रहा है 0 डिग्री के लिए, और 180 डिग्री के लिए 6 बजने पे एक माइनस हो रहा है। तो दोनों के कहानी में एक माइनस हो रहा है, तो और दोनों मतलब एक दिन में 22 बार ही बनाता है। अब बात करेंगे हम लोग राइट एंगल की। राइट एंगल मतलब थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया आपका। थीटा 9 पोजीशन इसका कैसा होगा, कुछ इस टाइप का पोजीशन होगा। ये आपका आवर एंड हो गया छोटा वाला, ये आपका मिनट हैंड हो गया बड़ा वाला, ठीक है ना। तो ये थीटा। अब देखते हैं 12 से 1 में कितने बार होता है, और 1 से 2 में कितने बार होता है, 2 से 3 में कितने बार होता है, 3 से 4 में कितने बार होता है, 5 से 6, ऐसे करते करते 11 to 12 में कितने बार होता है। बात करेंगे हम लोग 90 डिग्री के लिए। अभी बज रहा है 12, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बन नहीं रहा है। हम लोग 90 डिग्री को बनाने के लिए देखो, ये करीब करीब 1:17 के करीब लमसम पे बना, 1:17 पे एक पहला बना, 1:17 पे पहला बना, और कोई बनता है क्या देखते हैं। वापस से हमने इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया और बढ़ाया, वापस से देखो, यानी 1:45-47, करीब करीब 1:47 पे दोबारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। ये आपका एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग आप लोग फॉर्मूला से निकाल लोगे इसको, एंगल आपको जब 90 डिग्री गिवन है तो आप टाइम निकालना सीख जाओगे। हम बस ऐसे ही एक अनुमान लगा रहे हैं कि इस टाइम पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ध्यान रखना, ये 1:17 या 1:47 एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है ये, ठीक है। ये बस एक अनुमान लगाया हुआ, अंदाजा लगाया हुआ है। तो 12 से 1 के बीच में एक बार 1:17 में बना और एक बार 1:47 में बना, 2 बार बना आपका, ठीक है, 2 बार बना यानी 2 टाइम्स। अब देखो अब तो बन क्या रहा है, नहीं बन रहा है, 2 बार बना। अब हम 1 से 2 की बात करें, अब 1 बज गया, अब 1 से 2 की बात कर रहे हैं, तो आपका ये यानी 1:23 या 24 मिनट पे, 23 मिनट पे, यानी 1:23 पे, सॉरी 1 ये 12 बजकर है ना, ये 12 बजकर ऐसा। अब 1 से 2 के बीच में हम लोग आ रहे हैं, तो 1:20 2 22 मिनट पे करीब बन रहा है। पहली बार 90 डिग्री। अब दोबारा देखते हैं,
यहां, यानी 1:52 या 53 मिनट पे 52 पकड़ लेते हैं हम लोग। फिर से ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है आपका, यानी फिर से 2 बार बना। अपने को ये सब देखना है कि कितने बार ये बन रहा है। यानी 12 से 1 में आपका 12, यानी 1 घंटे में कितने बार बना? 2 बार बना। एक बार 12:17 और एक बार 12:47 पे। 1 से 2 में 1 घंटे में एक बार 1:22 में और एक बार 1:52 पे 2 टाइम्स बना। तो हर घंटे पे कितने बार बन रहा है? 1 आवर में 2 टाइम्स। तो 12 आवर में कितने बार? यहां पर भी देखो 2 बार बन रहा है। 12 आवर में कितने बार? 24 टाइम्स होना चाहिए, 24 टाइम्स, लेकिन ये 24 बार नहीं बनता। तो कितने बार बनता है? ये बनता है 22 बार। तो 22 बार बनता है, तो 2 बार किधर मिसिंग हुआ? तो वो 2 बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 से 3 में कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, अब बन रहा है। अभी 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 देखो 2:27 पे करीब करीब बना 90 डिग्री का एंगल। 2:27 और दोबारा कब बनता है? दोबारा ठीक 3 बजे बना। 3 बजे बना। 3 बजे बन रहा है ना। एक बार 2:27 वापस से देख लेते हैं इसको। 2 बज रहा है, तो 2 बजकर आपका करीब करीब 27 मिनट पे एक बार 90 डिग्री का एंगल आया। 90 डिग्री जैसा लग रहा है, एग्जैक्ट टाइमिंग जो होगा, लेकिन करीब करीब यही आसपास होगा, 27-28 ही होगा एग्जैक्ट टाइमिंग। लेकिन 2:27 पे एक बार तो बन रहा है, और दोबारा बन रहा है आपका 3 बजे। ठीक है ना, तो दोबारा 3 बजे लिख दिया। अब 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में एक बार तो 3 तो बन ही गया। एक बार 3 पे बन रहा है 3 से 4 बजे के बीच में, और एक बार बन रहा है आपका देखो 3:37-38 पे करीब करीब 3:38 पे। अब कब बन रहा है? अब नहीं बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक बार बना और दोबारा देखो 4 बज गया, लेकिन बन नहीं रहा है। तो इसमें क्या है ना, ध्यान, इसमें बात क्या है ना कि इसमें आपका ये जो 3 और ये जो 3 है, ये आपका कॉमन टाइम हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका कॉमन टाइम हो जा रहा है दोनों में। तो यहां पर हर घंटे में 2 बार बन रहा है, तो ये 2 घंटे में 4 बार तो बन रहा है, लेकिन जो 3 है ना, ये दोनों में कॉमन हो जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग 3 बार ही काउंट करते हैं, 3 टाइम्स ही काउंट करते हैं। तो एक बार अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ तो 23 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन ये तो 22 टाइम्स यहाँ पर है। तो एक और बार आपका 7 to 8 नहीं 8 to 9 और 9 to 10। ठीक है, अब 9 की कहानी में आओगे तो वापस से भी यहां पर भी आपका जो 9 बज रहा है ना, एक बार बनेगा, एक बार जो भी बार बनेगा, और एक बार 9 बजे बनेगा। यहां पर 9 बजे बनेगा और एक बार जो भी बार बनेगा। तो यहां पर 3 बजने पे कॉमन टाइम हो रहा था, यहां पर 9 बजने पे कॉमन टाइम हो रहा है। देखो हम बात कर रहे हैं 8 से 9। एक बज रहा है 8। ठीक है, अभी तो 90 डिग्री के है नहीं। देखो अभी करीब करीब 90 डिग्री का एंगल बना। एक तो ये बन गया, अब दोबारा बन गया ठीक 9 बजने पे, 9 बजने पे बना। अब और 9 से 10 में चलते हैं, तो एक तो यही हुआ, और 9 से 10 बजने के बीच में एक बार आपका ये बना और फिर 10 बज गया। तो यहां पर एक बार माइनस हुआ और एक बार यहां पर माइनस, एक बार 3 बजने पर माइनस हुआ, एक बार यहां पर माइनस हुआ। तो 12 घंटे में ये 22 बार बना। तो 24 घंटे में 44 टाइम्स, यानी 1 डे। 1 डे में कितने बार बना? 44 टाइम। ठीक है,
तो मतलब क्या है ना कि 0 डिग्री पे कॉमन टाइमिंग आपका आ रहा था ठीक 12 बजने पे, 12 बजने पे कॉमन टाइमिंग आ रहा था। आपका 180 डिग्री पे कॉमन टाइमिंग आ रहा था 6 बजने पे, और आपका 90 डिग्री बजने पे आपका आ रहा था 3 और 9। यहां पर एक बार इसका माइनस हुआ 3 बजने की वजह से, और एक बार माइनस हुआ 9 बजने की वजह से। 2 बार माइनस हुआ 12 घंटे के अंदर, इसलिए 22 टाइम बना। तो 24 घंटे में भी 44 टाइम्स, यानी 1 डे में 44 टाइम बना। तो ये जो आपका ये कॉमन टाइमिंग आ रहा है, एक 0 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे और 90 डिग्री पे 3 और 9 बजे में कॉमन टाइम, इसमें 6 बजने पे कॉमन टाइम, इसमें 12 बजने पे कॉमन टाइम। इन कॉमन टाइमिंग के वजह से ये दो बार काउंट हो जा रहा था, इसलिए हमने एक बार हटा दिया। यहां पर एक बार हटाया तो आपका 12 घंटे में 11 बार बना, यहां पर भी एक बार हटाया तो 12 घंटे में 11 बार बना, और यहां पर 1 घंटे में 2 बार बन रहा था, लेकिन 12 घंटे में हमने 2 को हटाया तो आपका 24 बार बनने की वजह से बनने की जगह पे 22 बार ही बन रहा है, क्योंकि एक बार 3 के लिए हटा, एक बार 9 के लिए हटा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एंगल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे हाउ मेनी टाइम्स ऑफ नीडल ऑफ द क्लॉक विल बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर फ्रॉम 4 o'clock इन द इवनिंग टिल 10 o'clock इन द इवनिंग। मतलब ये बोल रहा है परपेंडिकुलर 4 बजने और 10 बजने के बीच में वो कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो मुझे पता है कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनाती है, और कॉमन टाइमिंग और 3 और 9 के बीच में आता है कॉमन टाइमिंग। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखो 10 आवर और 4 आवर, 4 बजने से 10 बजने के बीच में देखना है। टोटल आवर कितना है मेरे पास? टोटल आवर है आपके पास 10 - 4 यानी 6 आवर्स। टोटल 6 आवर है आपके पास। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर के लिए। ये आपका घड़ी है, ठीक है ना, तो 4 कुछ यहां होगा, 4 6 9। तो आपका जो टाइमिंग चल रहा है आपका यहां से 4 बजने पे आ रहा है, कहां तक? 10 बजने तक, टोटल 6 आवर। तो इस बीच में अब मुझे पता है कि कॉमन टाइमिंग यहां पर कहां पर आता है? कॉमन टाइम फॉर परपेंडिकुलर, यानी 490 डिग्री के लिए, एक 3 o'clock पे और एक 9 o'clock पे। तो 4 बजने और 10 बजने के बीच में ये टाइम से क्रॉस करता है क्या? तो ये टाइम तो क्रॉस नहीं करता है। 3 बजने वाला टाइम तो नहीं क्रॉस करता है, क्योंकि वो 4 बजे पूछा है, यानी 3 बजे के बाद ही वो 4 बजा होगा। तो 3, अगर 3 से पूछा होता तो इसको काउंट करते, लेकिन यहां पर इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 बजे से अपने को देखना है, और 4 बजने की वजह से 4 बजे से फिर 10 बजे तक, तो 4 से 10 में चलेंगे तो बीच में एक 9 पड़ रहा है, यानी ये आ जा रहा है। तो एक बार ये कॉमन टाइमिंग आ जा रहा है 9। ठीक है, 9 बजने पे कॉमन टाइमिंग आ रहा है। तो कॉमन टाइमिंग कहने का मतलब अगर ऐसे होता, अगर नॉर्मल रहता तो 1 घंटे में 2 बार बनता है, 1 आवर में आपका 2 टाइम्स बन रहा था, तो 6 आवर में 6 × 2 यानी 12 टाइम्स बनना चाहिए था। लेकिन आपका एक कॉमन टाइम आ रहा है 9, तो एक माइनस कर देंगे हम लोग, क्योंकि 9 तो 2 बार काउंट हो जा रहा होगा ना। इसमें तो हम लोग नॉर्मल से निकाल दिए 24, 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में कितने बार? तो 12 बार, तो ठीक है। लेकिन जब ये 9 को क्रॉस कर रहा है तो 9 बजने पे ये आपका 2 बार का ये कॉमन टाइमिंग हो गया। 3 तो क्रॉस नहीं कर रहा है, तो 3 पे हमने, यानी 9 पे क्रॉस कर रहा है, तो एक माइनस हो जाएगा मेरा। तो इसमें आपका 12 - 1 = 11 टाइम्स। क्यों एक बार माइनस हुआ? बिकॉज 9 इज अ कॉमन टाइम। ठीक है, 9 कॉमन टाइम है आपका। वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन को। 4 से 10 बजने के बीच में वो 90 डिग्री कितने बार बना? तो 4 से 10 में यानी 6 आवर टोटल हुआ, और 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 6 घंटे में 12 बार बनना चाहिए कायदे के हिसाब से। लेकिन वो क्रॉस कर रहा है, और मुझे कहा 90 डिग्री पे कहां सतर्कता बरतनी है? एक 3 बजने पे और एक 9 बजने पे, क्योंकि यहां पर एक कॉमन टाइमिंग ये दोनों पे आता है।
तो कॉमन टाइमिंग पे तो ये तो 3 को तो आ ही नहीं रहा है, 3 को तो क्रॉस कर 4 से पूछा है तो 3 तो बज ही नहीं रहा है, कभी 9 बज रहा है, 9 बीच में आ रहा है। तो एक बार ये 9 पे कॉमन टाइमिंग जो दिखाएगा तो जिसकी वजह से एक माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। ठीक है, 11 यानी क्यों 11 हुआ, क्योंकि 9 बजे कॉमन टाइम है, इसीलिए आपका इसका आंसर 11 होगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये आपका पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स एंगल अटेंड 0 डिग्री 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। मतलब 1 PM टू शाम के 5 PM पे या और 5 PM टू 11 और 2 PM टू 10 PM में कितने बार वो 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री का बनाएगा। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं सॉल्यूशन। पहले की बात करते हैं 1 से 5 बजने के बीच पे, तो टोटल आवर हुआ आपका, टोटल आवर 4 आवर्स। तो 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री। कॉमन टाइमिंग क्या है इसका कॉमन टाइमिंग 12 है, इसका कॉमन टाइमिंग 6 है, इसका कॉमन टाइमिंग 3 और 9। देखो याद करना नहीं है, जो सब 3 के मल्टीपल है, 3 6 9 12 याद हो जाएगा, कोई बड़ा टफ नहीं है ये सब। बस कॉमन टाइमिंग याद रखना कहां पर इसका कॉमन टाइमिंग होता है। जैसे 12 का कॉमन टाइमिंग है 0 डिग्री के लिए 12 कॉमन टाइमिंग है, 180 डिग्री के लिए 6 कॉमन टाइमिंग है और 90 डिग्री के लिए 3 और 9 दोनों कॉमन टाइमिंग है। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन की, 1 PM टू 5 PM। तो देखो 0 डिग्री, अब ये 0 डिग्री कितने बार बनाएगा, 1 PM से तो 5 PM, तो 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनती है। तो आपका 4 घंटे में कितने बार बनेगा, 4 बार। लेकिन और ये 12 क्या क्रॉस कर रहा है क्या, 1 से 4 बजे 1 बजे शाम को 5 बजे शाम तक क्या बीच में 12 बज रहा है क्या, तो 12 नहीं बज रहा है। 1 PM टू 5 PM में 12 नहीं आ रहा है, तो आपका सिंपल से 4 बार बनेगा। ठीक है, 1 घंटे में एक बार तो 4 घंटे में 4 बार। ठीक है, 1 घंटे में बार तो 4 घंटे में 4 बार। अब बात करते हैं 180 डिग्री के लिए। अब 180 डिग्री में 1 से 5 बजने के बीच पे आपका 6 बज रहा है क्या, 6 नहीं बज रहा है। और 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनती है, तो 4 घंटे में 4 बार बनेगी। अगर वो 6 को क्रॉस किया होता तो हम 1 माइनस कर दिए होते, लेकिन ये तो 5 ही बजे रोक दे रहा है ना, आपका तो 1 से 5 बजे तक ही पूछ रहा है। तो 6 बजने से पहले यानी 4 घंटे में 4 बार, ये भी 4 आवर हो जाएगा। और 90 डिग्री की बात करेंगे तो 1 घंटे में 2 बार बनती है 90 डिग्री, राइट एंगल 2 बार बनती है। तो आपका 4 घंटे में कायदे के हिसाब से 8 बार बननी चाहिए था, 4 इंटू 2 8 बार बनना चाहिए था। बट लेकिन देखो अब क्या है, इसका इसका कॉमन टाइमिंग क्या है, 3 और 9। तो इस केस में 9 तो नहीं बज रहा है, लेकिन 3 बज रहा है, 3 तो बज रहा है ना। 1 PM टू 5 PM के बीच में तो 3 तो आता है ना, तो 3 बज रहा है, तो हम 1 माइनस कर देंगे, यानी 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। ठीक है, 1 माइनस कर देंगे, ये तो हुआ इसका आंसर। यानी 12 यानी 0 डिग्री का एंगल 4 बार बनाएगा, आवर्स में 4 टाइम्स 4 बार बनाएगा। और ये 180 डिग्री का ये भी 4 बार बनाएगा 4 टाइम्स। और 90 डिग्री का एंगल 7 टाइम्स बनाएगा। एक टाइम इसलिए माइनस हुआ क्योंकि वो 9 को क्रॉस कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड में पूछ रहा है 5 PM टू 11 PM। तो आपका टोटल आवर हो गया, टोटल आवर्स कितना हो गया, 11 माइनस 5 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स हो गया। अब 6 आवर्स में आपको पूछा 0 डिग्री कितने बार बनेगा, 180 डिग्री कितने बार बनेगा और 90 डिग्री कितने बार बनेगा। कॉमन टाइमिंग क्या है, इसका 12 है, इसका 6 है, इसका 3 और 9 है। देखते हैं, 0 डिग्री 1 घंटा में एक बार बनता है, तो 6 घंटे में कितना बार बनेगा, 6 बार बनेगा। और 12 क्रॉस कर रहा है क्या, 5 बजने के बाद 5 बजने से 11 बजने के बीच में 12 कहीं बज रहा है क्या, नहीं बज रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 टाइम बनेगा ये 6 टाइम्स। 180 डिग्री के केस में 6 बजने पे कहानी चेंज हो रहा है, 6 बजने पे एक कॉमन टाइम यानी 1 माइनस करना पड़ेगा अपने को,
तो 5 बजने से 11 बजने के बीच में क्या 6 बज रहा है क्या? हाँ, तो 6 बज रहा है ना, अगले ही घंटे 6 बज जाएगा। तो और 1 घंटे में एक बार बनती है, तो 6 घंटे में आपका 6 टाइम बनना चाहिए था, लेकिन एक बार माइनस हो जाएगा क्योंकि 6 बज रहा है इसके अंदर, यानी 5 टाइम्स बिकॉज ऑफ 6 PM। ठीक है, 6 बजने की वजह से एक बार माइनस हो गया। अब हम 90 डिग्री के लिए बात करेंगे, तो 5 बजने से 11 बजने के बीच में आपको क्या 3 बज रहा है क्या? तो नहीं, 3 नहीं बज रहा है। 9 बज रहा है क्या? तो 9 बज रहा है, यानी ये नहीं बज रहा है, ये बज रहा है। तो और 1 घंटे में 2 बार बनती है, तो 6 घंटे में आपको 12 बार बनना था, लेकिन एक 9 बज रहा है, तो इसकी वजह से एक माइनस हो जाएगा, यानी 11 टाइम्स बनेगा, क्योंकि 9 एक कॉमन टाइमिंग हो गया। ठीक है, बात करेंगे थर्ड की। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 12, 6, 3 और 9। देखो 2 PM to 10 PM टोटल आवर आपका हो गया 8 आवर। ठीक है, तो 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार, तो 8 घंटे में 8 बार, लेकिन 12 क्या बज रहा है क्या? 2 PM से 10 PM तक। तो 2 PM से 10 PM में के बीच में 12 कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, 12 नहीं आ रहा है, तो आपका 8 बार ही बनेगा, 8 टाइम्स। 180 डिग्री के लिए क्या 6 क्रॉस? हाँ, तो 6 क्रॉस कर रहा है, 6 बजने के बाद ही आगे बढ़ेगा 10 बजने के लिए, तो एक माइनस हो जाएगा। 1 घंटे में एक बार, 8 घंटे में 8 बार, लेकिन एक माइनस हो गया, किसकी वजह से? इस 6 की वजह से एक माइनस हो गया। अब 2 PM से 10 PM की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें देखो आपका 3 भी बज रहा है और 9 भी बज रहा है, दोनों बज रहा है, तो इसमें हम लोग दोनों माइनस कर देंगे, यानी 2 माइनस कर देंगे। ऐसे बनना चाहिए था 16 टाइम्स, 8 इंटू 2 16 टाइम बनना चाहिए था। 16 माइनस 2, 2 माइनस इसलिए किया क्योंकि 3 बजने पे 3 का कॉमन टाइमिंग हो रहा है और एक 9 का कॉमन टाइमिंग हो रहा है, ये दोनों 2 बार काउंट हो जा रहा था, इसलिए मैंने -2 कर दिया, तो 14। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल की बात की है। स्टैंडर्ड एंगल मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो इन लोग का सिर्फ आपको कॉमन टाइम पर ही ध्यान देना है। 0 डिग्री के लिए कॉमन टाइम क्या था? 12। इसके लिए कॉमन टाइम क्या था? 6। इसके लिए कॉमन टाइम क्या था? 3 और 9। इसके अकॉर्डिंगली हम माइनस करते चलेंगे। अगर वो 12 को क्रॉस करता है तो एक माइनस करेंगे, इसके अंदर एक माइनस करेंगे। अगर 6 को क्रॉस करता है तो और ये 3 और 9 अगर दोनों को क्रॉस करता है तो 2 माइनस करेंगे, एक को क्रॉस करता है तो एक माइनस करेंगे। और एंगल comes 2 टाइम एक्सेप्ट 180 डिग्री एंड 0 डिग्री। ठीक है, मतलब 180 और 0 डिग्री को छोड़कर 1 घंटे में कोई भी एंगल 2 बार आती है। जैसे 90 2 बार आ रही थी, वैसे ही कोई भी एंगल 2 बार आएगी। अब हम लोग नॉर्मल एंगल की बात करेंगे, तो नॉर्मल एंगल की हम लोग कल बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ लैंग्वेज को प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।